आज के इस प्रोग्राम में मौजूद सभी हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ये प्रोग्राम वक्त से पहले शुरू हो रहा है। और वक्त से पहले शुरू होने के कारण, क्योंकि हम लोग, आप तो देख रहे कि समय की कमतरता है, रोज कहीं ना कहीं जाना है, सबसे मिलना है, बातचीत करना है, और इस सिलसिले में और भी कहीं जाने के कारण मैंने कहा कि पहले आपके इस इलाके में आकर चंद शब्द आपके सामने मैं यहाँ पर रखूं। हमारे मुदखेड़ के भी नगर अध्यक्ष जागीरदार जी भी यहाँ मौजूद है। सभी लोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना से मिलकर हम सभी लोग यहाँ पर जितेश अंतापुरकर की तायद करने के लिए और आपसे गुजारिश करने के आए हैं कि आप अच्छी अक्सरियत से अंतापुरकर जी के फर्जंद को चुन के दीजिए। ये आपसे हम गुजारिश करते हैं। अंतापुरकर जी का परिचय मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके वालिद को आप जानते थे। यहाँ के एमएलए एक बार तो पूरी टर्म रहे और दूसरी टर्म में जब चुनकर आए तो 1.5 साल में ही उनका इंतकाल हो गया। आप सबने बातें सुनी है यहाँ पर, तो वही बातें मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। पर एक सीधा साधा साफ सुथरा इंसान जिसके पैर जमीन पे थे, हवा में नहीं थे, जमीन पे थे, चुन के आने के बाद भी जो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा बहुत मेहनत करता था। कोविड के समय में भी जैसे बताया गया, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए गांव-गांव घूमते हुए, शहर में घूमते हुए, पता ही नहीं चला उसको कि कब कोरोना हो गया और इस कोरोना में उसका इंतकाल हो गया। मैं खुद हॉस्पिटल में था आखिरी तक और बहुत प्रयास हुआ उनको बचाने के लिए। और बदकिस्मती हमारी कि वो आज हमारे साथ नहीं रहे, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है कि हम ऐसे सूरत में जो परिवार अपने साथ रहा, जिसका खानदान हमारे साथ में रहा और जिसको हमने चुन के दिया, उस व्यक्ति के परिवार को ऐसे वक्त में हमको छोड़ना नहीं है। उनको चुन के लाने के लिए हम सब आपकी गुजारिश करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पूरा इतिहास यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा, पर मीरा साहब ने यहाँ पर मौजूद कुछ सवालात उठाए, चंद यहाँ के मसाइलों का जिक्र हुआ। मैं कहना चाहूँगा, जब मैं तुम्हारा यहाँ का पालक मंत्री हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इतना मुझसे बनता है मैं पूरा कोशिश करूँगा और आपको देगलूर शहर एक बेहतर शहर बने। नांदेड़ शहर के बाद सबसे बड़ा शहर देगलूर है, इसलिए हमारी ख्वाहिश है सबकी कि देगलूर शहर के विकास के लिए, देगलूर और बिलोली मतदार संघ के विकास के लिए जितनी ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है वो मैं जरूर कहूँगा कि मैं खुलेआम आपके सामने यहाँ पर बयान करना चाहूँगा। क्योंकि लोगों का विश्वास या लोगों की अपेक्षा जो है वो तरक्की के साथ में है। चुनाव एक उसमें मौका है कि जब आप अपनी मसाइलों को रखे, आपकी तकलीफों का जिक्र करे, क्या चाहते हैं वो हमें हमारे सामने रखे। तो मैं समझता हूं इस मौके का पूरा फायदा उठाकर देगलूर के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए जिन जिन चीज़ों का जिक्र यहाँ मैं इसलिए नहीं ज़्यादा खुल के बात कर सकता हूँ कि आप समझते हैं कि यहाँ आचार संहिता लगी हुई है, कुछ पाबंदियाँ हैं, कुछ कहने के लिए डिफ़िकल्टीज़ है, मुश्किलातें हैं, इसलिए मैं डिटेल में कुछ बयान करना उचित नहीं समझता हूँ। पर आज ज़रूर मैं कहूँगा कि हम, क्योंकि लोग मैं समझता हूँ भरोसा करते हैं और मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी, क्योंकि मैं फजूल में बातें नहीं करता हूँ। जो मुमकिन है बिल्कुल वहाँ पर, उसमें गलत क्या है। जो डिमांड्स है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार जब अपनी है तो हमारी सरकार की ओर से इन सब को पूरा करने के लिए बिल्कुल पूरी कोशिश की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। ये मैं यहाँ पर
खुलेआम आपके सामने बयान करना चाहूँगा। दोस्तों, राष्ट्रीय महाराष्ट्र की बात कहो या मैं देश की राजनीति की बात कहूँ, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता है क्या कि आप सब इससे पिछले 7-8 सालों से हम गुजर रहे हैं जहाँ हमको बोलने की पाबंदी है, जहाँ रोजी रोटी खाने की पाबंदी है, जहाँ हमारे को खुलेआम कुछ बोलने के लिए रोका जाता है। जब कोई बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, कानूनी पीछे पड़ जाते हैं। किसी के पीछे इनकम टैक्स लगी है, किसी के पीछे ईडी लगी है, किसी के पास सीबीआई लगी है। हर आदमी के पीछे सरकार जो केंद्र की है वो इस तरीके से कुछ अंदाज में काम कर रही है कि इस देश में और किसी को बोलने की इजाजत ही नहीं है। पर मैं ये कहूँगा, अब सभी ने यहाँ पर शेरो शायरी से मीरा साहब आपने भी कहा, हमारे एडवोकेट साहब ने भी कुछ जिक्र किया। मैं इतना तो अच्छी उर्दू नहीं बोलता हूँ, कोशिश आपसे थोड़ी बहुत सीख गया हूँ मैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलें से कहो, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ठीक है, मुश्किलों से गुजरेंगे, जब ऊपर वाला हमारे साथ मजबूती के साथ है तो मुझे लगता है और इससे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है, ऐसे में नहीं मानता। तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत उर्दू नांदेड़ से ही सीखा हूँ, जो भी आता है मुझे ना, आती नहीं थी मेरे को उर्दू हिंदी। हमारे वालिद वो उर्दू में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, हैदराबाद से। उन्होंने उर्दू लिखना जानते थे, उर्दू बोलना जानते थे और हिंदी बोलते थे। मुशायरों में बैठ के घंटे वहाँ पर सुनते थे। तो उनको एक लगाव था उर्दू भाषा से, हिंदी भाषा से। और नांदेड़ में जब रहे थे तो उनकी दोस्ती काफ़ी हमारे मुस्लिम भाइयों से थे, पुराने जिस के लोग उनके साथ में जब थे। एक अलग रिश्ता था, ये कोई राजनीति रिश्ता नहीं था, एक व्यक्तिगत तौर पे उनके ताल्लुकात हमारे ज़िले के ही नहीं, महाराष्ट्र की तमाम। और उर्दू एकेडमी जो कायम हुई महाराष्ट्र में, वो शंकरराव चौहान साहब ने कायम की मुंबई में उर्दू एकेडमी। वो इसलिए की कि उर्दू एकेडमी के जरिए उर्दू भाषा का प्रसार हो। उर्दू घर जो नांदेड़ में बनाया गया है, उन्हीं की हम लोगों ने सोचा कि भाई उनकी जो चाहत थी, इच्छा थी कि उर्दू भाषा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उर्दू घर, नसीम खान और हमारे अनीस अहमद भाई दोनों को मैंने बोला भाई यहाँ तुम करो कुछ। तो यहाँ उन्होंने की। मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि नांदेड़ से हमारी फ्लाइट है जो वहाँ पर मक्का मदीना के लिए हमारी फ्लाइट शुरू हो जाए, यही भी हमारी ख्वाहिश थी। पर सरकार बदल गई और सरकार ने सब रोक दिया। आपको तो पता है, हमारे जो लोग जाते हैं बाहर, मक्का मदीना को जाते हैं वहाँ पर, तो वो हमारी ख्वाहिश थी। पहले तो औरंगाबाद से फ्लाइट चलती थी, हैदराबाद से चलती थी, काफ़ी जगह से। ये सरकार आने के बाद ये सब बंद कर दिया गया, पता नहीं क्यों बंद कर दिया गया। तो फिर नांदेड़ एयरपोर्ट तो हमने बिल्कुल आज भी तैयार है, अगर फ्लाइट आती है तो यहाँ से नांदेड़ से भी डायरेक्ट भेज सकते हैं हम लोगों को हज के लिए। तो सवाल ऐसा है कि सरकार बदल गई, विचार बदल गया, देश की राजनीति बदल गई। दोस्तों, हमको जो गलत चीजें हो रही है उसको डट के मुकाबला करके उसको रोकना है, और ये ताकत आप लोगों में है, आप कर सकते हैं। कई चीजें हैं, और अगर देश में जो गलत माहौल पैदा हुआ है पिछले 7-8 सालों में, कई चीजें जिसका मैं आज यहां पर बयान करना उचित नहीं समझूंगा। तो जब तक हम डट के इसका मुकाबला नहीं करते हैं दोस्तों, और हिम्मत से नहीं करते हैं, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। और जितेश अंतापुरकर इसी का चुनाव है जिसके लिए हम बता सकेंगे पूरे देश में कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत इतनी है देगलूर में कि यहां दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। ये विचार की लड़ाई है, कुछ करके बताने की लड़ाई है। आपने हमेशा किया है, कोई नई बात नहीं है। आपने हमेशा अपनी बिल्कुल फर्ज जो आपने है आपका पूरा निभाया है। ये मैं आपके सामने बिल्कुल फख्र के साथ कहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा ताकत दी है, साथ दिया है। ठीक ठीक। तो ये सब चीज़ें
हम चाहते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, वैसे हमारी भी जिम्मेदारी है, हम ये सब जिम्मेदारी निभाने में शायद कहीं कम पड़े होंगे तो जरूर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जब बातें होती है तो होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। पर जितनी ताकत है उस ताकत के साथ उतरेंगे और बता देंगे हमारे महाराष्ट्र के लोगों को कि नांदेड़ में कांग्रेस की ताकत है पहले की, वही बरकरार है। और हम सब हमारे मरहूम, हमारे साबिका, हमारे एमएलए, साबिका नहीं कहूँगा, जीते जी यहाँ पर जो एमएलए रह चुके हैं, उनका इंतकाल भी उनके परिवार के साथ हम है, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और जितेश को अच्छी अक्सरियत से 30 तारीख के दिन, काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा, लोग आएंगे, कहते जाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खिलाफत करते रहेंगे, पर जब तक हम एक होकर कुछ करेंगे तब लोग कहेंगे नहीं बिल्कुल से। और देखिए, मेजॉरिटी से लाना, एक एक वोट जरूरी है हमारे लिए, एक एक वोट कीमती है, जरूरत है कि नहीं भाई कैसे भी चुन के आ रहे हैं, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में ही नहीं जाना। हमारे घर में जितने वोट है उस सबको कराना है हमको, ताकि हमारी लीड बढ़े। और कोई काटने की कोशिश करे तो हमारी लीड इतनी होनी चाहिए कि हमारे वोट कटेंगे नहीं, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और एक प्रोग्राम में कहीं जाना है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 30 तारीख को पंजे पर बटन दबाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।